जर्मन एम्बेसडर ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ जो है वो कराची के अंदर अल्ट्रा रैपिड ई-ट्रॉन स्टेशन का जो है वो इफ्तिताह कर दिया है। और इससे कबल जो है वो कराची में शेल और दीगर प्राइवेट इदारों की जानिब से इस नौइयत के प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। तो इस तरह अब माहौल दोस्त सूरत हाल को पैदा करने और बनाने के लिए ये इक़दाम किया गया है। तो इस तरह ई-ट्रॉन आप देख रहे हैं, खासी बड़ी तादाद के अंदर ज़राए अबलाग के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जर्मन कौंसल जनरल और जर्मन एम्बेसडर के अलावा बहुत बड़ी तादाद के अंदर शहरी जो हैं वो आपको यहाँ पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। बुनियादी तौर पर जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त आने वाले दिनों के अंदर संगीन माहौलियाती चैलेंजेस का जो है वो सामना जो है वो लोगों को करना पड़ेगा। तो इसी शऊर और आगाही को आगे बढ़ाने के लिए अब ईवी चार्जिंग का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो इस तरह कराची में अगर बात की जाएगी तो इस तरह ये 5वां जो है वो प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है जो अल्ट्रा रैपिड चार्जर है और कमोवेश 20 मिनट के अंदर जो है ये गाड़ी जो है वो उस पर चार्ज हो सकती है। और ये पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची इसके अंदर शरीक थे और उसके साथ साथ जर्मन एम्बेसडर और जर्मन सफारतकार भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो बुनियादी मकसद ये है कि इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। आने वाले दिनों के अंदर जो दुनिया भर के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनको जो संगीन चैलेंजेस का सामना होगा वो माहौलियाती एतबार से होगा। इम्तियाज़ खान फरहान साबिक़ सदर कराची प्रेस क्लब हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। इम्तियाज़ साहब ये बताइए कि आने वाले दिनों के अंदर जो संगीन चैलेंजेस हैं माहौलियाती, 5 प्रोजेक्ट है अल्ट्रा जो कि इन्होंने यहाँ शुरू किया। कराची में 4 प्रोजेक्ट पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं। तो किस तरह देख रहे हैं इस माहौल दो सिस्टम को आप? देखिए, माहौल दो सिस्टम जब हम बनाना चाहेंगे ना तो बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। CNG हमने तबाह कर दी उसको गलत इस्तेमाल करके। इसी तरह अगर हम ये जो चार्जिंग सिस्टम आ रहा है इसको मिसयूज़ करेंगे तो गड़बड़ होगी। आज जो मुर्तज़ा वहाब और वो सब फरमा रहे थे, देखें हमारे पास तमाम सोर्सेज हैं। विंड भी मौजूद है हमारे पास, सोलर भी, सन भी मौजूद है हमारे पास, पन बिजली भी मौजूद है। और एक और बहुत बड़ा सोर्स मौजूद है हमारे पास सी वेव्स का। हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। हमारे पास 1150 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है। हम उसमें 1150 में तो हर 100 किलोमीटर में भी लगाएं तो 11 हमारे पास लग सकते हैं वेव्स के, और उस इलाके के लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। नीयत अच्छी है, नीयत अच्छी होगी तो बिल्कुल होना चाहिए। हर कोई ग्रीन एनर्जी चाहता है, आप और मैं भी चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए भी हम चाहते हैं। तो बेहतरी की जानिब जाना चाहिए और आगे की जानिब जाना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजिया निगाह, साबिक़ सदर कराची प्रेस क्लब जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने मज़ीद बातें जो बताई। उन्होंने कहा कि इस माहौल दोस्त को बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। साथ साथ एक तवील तरीन हमारे पास एक साइली बेल्ट है, उसके साथ साथ विंड का सिस्टम है। तो माहौल दोस्त जो चीज़ें हैं उस पर अमल दरामद की ज़रूरत है। तो इनकी आरा भी इंतहाई अहमियत के हामिल है, ख़ासा इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कराची के अंदर जो इसका इफ्तिताह हुआ है अल्ट्रा रैपिड चार्जिंग सिस्टम का, जो कि इस वक्त ये सिस्टम इस स्टेशन के ऊपर लगा दिया गया है। और ख़ासी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त जर्मन एम्बेसडर जो आप देख रहे हैं, जर्मन एम्बेसडर है, जर्मन सफारतकार है जो कि इस वक्त मसरूफ़ गुफ्तगू हैं। और इसके साथ साथ हम मज़ीद मोहम्मद सलाउद्दीन जो है वो सीनियर तजिया निगार एविएशन भी कवर करते हैं, उन चीज़ों पर नज़र। सलाउद्दीन, आप एविएशन को भी कवर करते हैं, माहौलियात की चीज़ों को भी आप देखते हैं, तो किस तरह देख रहे हैं ये माहौल दो सिस्टम? किस तरह ये आप 5 प्रोजेक्ट है कराची के अंदर, शेल 4 प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुका है, तो किस तरह माहौल दो सिस्टम बनेगा? देखिए, बिल्कुल ये एक अच्छा इक़दाम है और ये सिर्फ नहीं बल्कि इसको वसी करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। माहौल दो चूँकि इस वक्त जो मौसमियाती तब्दीली हो रही है वो इंतहाई ख़तरनाक है, उसके लिए हमें इक़दाम करने होंगे। ये एक अच्छा इक़दाम है जो जर्मन के ताबुन से देखिए शुरू किया गया। तो इस पर न सिर्फ ये बड़े लोगों के लिए नहीं, छोटी निचली सतह पर भी इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना चाहिए ताकि एक गरीब आम आदमी जो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है उसको भी फ़ायदा हो, इस्तेफ़ादा हासिल हो। मोहम्मद सलाउद्दीन सीनियर एविएशन जर्नलिस्ट और इसके साथ साथ जो है वो इस तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर भी नज़र रखते हैं। उनका कहना यह है कि इस माहौल दो सिस्टम के बाद जो है वो ख़ासी अहम ये चीज़ें साबित होंगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब इस माहौल दो सिस्टम के नतीजे के अंदर माहौलियाती जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो सूरत हाल है उसको भी कंट्रोल करने के अंदर
ख़ासी मदद मिलेगी। तो इस वक्त ये तमाम ई-ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ इस स्टेशन के ऊपर चार्ज होने के लिए तैयार हैं और इसके साथ साथ जो है वो लोग ख़ासी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस तमाम तर सूरत हाल के साथ साथ यहाँ मुकम्मल तौर पर मालूमात भी हासिल कर रहे हैं ताकि बर वक्त जो है वो तमाम की तमाम तर दीगर मालूमात हासिल उनको हो सकें, क्योंकि अब गर्मी की शिद्दत के अंदर भी इजाफा होगा। इसके साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके हवाले से भी खासे चैलेंजेस हैं। तो इस चैलेंजेस से निपटने के लिए अब जो ज़िम्मेदारी बनती है वो सिर्फ हुकूमत की नहीं, सिविल सोसाइटी भी है, लोग भी हैं। तो इस वक्त जो है यहाँ पर लोग मालूमात के हुसूल के लिए भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम इसके साथ साथ जो सूरत हाल दरपेश है उसके हवाले से भी खासी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत इक़दाम कर रही है साथ साथ, और इस वक्त जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं एक्सपर्ट उससे। Every station should have this option, especially on the highway, not in the city, but on the highway, like I said, the field, the land behind, you can use solar panels. Then you use solar power, no grid, and you directly supply it through the EV charging. That is the key. For one charger, how big solar station is required? Pretty small, because this is 160. Of course, you need to think for the night, right? So you need to have some buffer for the night. But during the day, you would basically have 160 kilowatt, and that's like I would say 20 times 20 meter. 20 times 20 meter solar will give you enough for this. There is a comparison between ये सूरत हाल है कि अब इसके सोलर सिस्टम को जो है वो फ़ाल किया जाएगा और सोलर सिस्टम के साथ साथ जो दीगर चीज़ें बताई जा रही हैं तो इसके नतीजे के अंदर अब ख़ासी सहूलत मिलेगी कराची के शहरियों को कि अब इस प्रोजेक्ट का जो है वो बाकायदा इफ्तिताह हो गया है और इसके बाद अब ये स्टेशन जो है वो शहरियों के लिए इस वक्त यहाँ इसको फ़ाल कर दिया जाएगा। तो इस तरह अब कराची के अंदर ये कहा जा सकता है पाकिस्तान का ये पहला अल्ट्रा रैपिड EV चार्जिंग स्टेशन है जिसकी इफ्तिताही तकरीब के अंदर शिरकत की जर्मनी के सफारतकारों ने, उसके अलावा एम्बेसडर थे और डिप्लोमेट्स थे दीगर, और इसके साथ साथ जो एक्सपर्ट हैं माहौलियात से मुताल्लिक़ उन्होंने भी इस तकरीब के अंदर शिरकत की है। तो इस तरह मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।